दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो एग्ज़ाम में ये बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर को कैसे लिखें। तो सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं कुछ 10 इफ़ेक्टिव फार्मूलाज लेकर आई हूँ, जिसे मैंने एग्ज़ाम में खुद ही फॉलो किया था और अपने एग्ज़ाम में 89% बहुत आराम से लेकर आई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है, वो दूसरे स्टूडेंट से कितना भी अधिक तेज़ हो, बुद्धिमान हो, दिमाग वाला हो, अगर उसके अंतर्गत पेपर उसके अंदर पेपर लिखने का सही तरीका नहीं है, तो वो दूसरे के मुकाबले एवरेज मार्क्स ही लेकर आएगा। जबकि वो स्टूडेंट अन्य दूसरे स्टूडेंट से तेज़ था, बुद्धिमान था। तो एग्ज़ाम में सही से पेपर लिखने पर अधिक मार्क्स मिलते हैं। और सवाल ये है कि बोर्ड में या आपके भी एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। इसके लिए मैं आपको 10 फॉर्मूले बताऊंगी जो काफ़ी प्रभावशाली हैं, जिसे आप फॉलो करके एग्ज़ाम में कॉपी को या पेपर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है। पहला, सबसे पहले आपके पास 2 से अधिक पेन होना चाहिए। दूसरा, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ना है। आपको यह पूरी तरह से क्लियर हो कि किस कैटेगरी के कितने मार्क्स मिलेंगे और कितना सवाल आपको करना है। कोशिश करें सभी प्रश्नों का आंसर अपने शब्दों में दें, जितनी आवश्यक हो उतने ही शब्दों में जवाब दें। कॉपी पर कहीं भी कट फट ना करें। ऑप्शन वाले प्रश्न में जो बन पाए उसे पहले हल करें। सभी प्रश्नों को हल करें, शांति से लिखें। तो सबसे पहले आपके पास 2 से अधिक पेन होना चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम में अच्छे से कॉपी लिखने के लिए पेन का अच्छा होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर देखा है कि एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक बढ़िया सा पेन खरीद लेते हैं और चल देते हैं एग्ज़ाम देने। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत ना हो, पर मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि नए कलम से लिखने से लिखावट अच्छी नहीं बनती। यानी जो चला हुआ पेन होता है ना, उससे लिखने में ज़्यादा अच्छी राइटिंग बनती है। तो कुछ पेन ऐसे होते हैं जो काफ़ी फीके होते हैं और फीके फीके चलते हैं और कभी कभी लिखा हुआ भी दिखाई नहीं देता है। तो मैं कुछ इस तरह से एग्ज़ाम में लिखने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाती थी। प्रिपरेशन के समय मैं 4 से अधिक पेन खरीदा करती, 2 या 3 ब्लैक पेन, 2 या 3 ब्लू पेन, और हमेशा बॉल पेन ही लेती थी। क्योंकि देखिए, जेल पेन से अगर आप लिखेंगे ना कॉपी, मान लीजिए एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं और पानी गिर गया, उनकी क्वेश्चन पेपर पे पानी गिर गया, तो जेल पेन का लिखा हुआ क्या होता है, स्याही फैल जाती है और मिट जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। वो बस ऐसी ऊपरी सरसरी नज़र से आपको नंबर दे देंगे। तो हमेशा एग्ज़ाम में बॉल पेन लेकर जाइए, 2 से 4 पेन लेके जाया करिए। और एग्ज़ाम में जाने से पहले पेन को चला कर देख लिया कीजिए, क्योंकि जो चले हुए थोड़ा सा लिखे हुए पेन होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी राइटिंग बनाते हैं। और सेकंड पॉइंट है, हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखे, इसका दूसरा फॉर्मूला ये है कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपका लिखावट जितना सुंदर होगा, कॉपी चेक करने वाले शिक्षक या शिक्षिका पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लिखावट सुंदर होने से 5 से 10 मार्क्स अधिक मिल जाते हैं। तो मैंने अपने एग्ज़ाम में क्या किया था कि राइटिंग तो मेरी अच्छी थी, लेकिन हम लिखा हुआ थोड़ा दूर दूर लिखते थे, जिससे साफ साफ क्लियर पता चलता था और इससे साफ़ सुथरा होने से राइटिंग भी अच्छी लगती थी। सेकंड पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ें। बहुत से छात्र छात्रा ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन पेपर आते ही सॉल्व करने लग जाते और बाद में पता चलता है कि इसे सॉल्व नहीं करना था और करना भी था तो मैं 100 शब्दों में। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप अच्छे से बैठ जाएँ, दिमाग को शांत रखें और शुरुआत से एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करें। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर पढ़ने में ही आधा समय निकल जाए। क्वेश्चन पेपर के बगल में देखोगे तो समय दिया होगा, जिसमें लिखा होगा कि क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट अलग से दिए गए। हो सकता है कि आपके पेपर में इससे अधिक हो या फिर कम हो, तो आपको इन्हीं समय में पढ़ना है। कोशिश करें कि आप इससे भी कम समय में पढ़ लें, ताकि आप कॉपी लिखने के लिए आपके पास अधिक समय मिल जाए। आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो कि किस कैटेगरी से कितना मार्क्स मिलेगा और कितना सवाल हल करना है। तो एग्ज़ाम में कॉपी अच्छी लिखने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि आपको कैटेगरी अवश्य मालूम होनी चाहिए। यानी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कितने करने हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने हैं, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आते हैं तो कितने करने हैं। तो आप एकदम शांति से बैठकर ये देख लीजिए कि कितने प्रश्न शामिल हैं, इनमें से आपको कितने करने हैं और इन्हें कितने शब्दों में करने हैं, ये आप माइंड में क्लियर कर लीजिए। कोशिश करें सभी प्रश्नों का आंसर अपने शब्दों में दें। आपने यदि गौर किया होगा तो क्वेश्चन पेपर के ठीक ऊपर से 2 पंक्ति की कुछ निर्देश दिए होते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ऐसा इसलिए कि कॉपी चेक करने वाले शिक्षिका ये जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच विद्यार्थी तेज है, टॉप करने के लायक है, या फिर अन्य छात्रों से अलग है। तो किताब से आप सिर्फ आइडिया ले, उसको पढ़े और समझे, पर सवाल का जवाब देने की बात आए तो आप अपने शब्दों में उत्तर दें। ऐसा करने पर आप कभी भूलोगे नहीं
और सवाल का जवाब देना हो या फिर लिखना हो कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे। इससे ठीक विपरीत किताबी रट्टा मारने से आप सुनोगे, बैठोगे या फिर लिखने सब गोलमाल हो जाता है, मतलब सब भूल जाते हैं। तो एग्ज़ाम में इस तरह से ही लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है जितनी आवश्यक हो उतने ही शब्दों में जवाब दें। जिस प्रश्न का जवाब याद रहता है, मैंने अक्सर ये पाया कि विद्यार्थी उसको काफ़ी अच्छे से और आंसर अधिक लिख लेते हैं। अच्छे से लिखना ज़रूरी है बट अधिक लिखना ज़रूरी नहीं है। आपको उसी प्रश्न का आंसर अधिक लिखना है जिससे लिखने कहा गया है। मान लीजिए अगर 500 से 600 शब्दों में अगर पूछा गया, सिर्फ आप उसे ही लिखिए। अगर शॉर्ट आंसर को भी आपने 500 शब्दों में लिख दिया है तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो कुल मिला जुला कर मैं ये कहूँ तो जितने आवश्यक हो उतने शब्दों में जवाब देने की कोशिश करें, बड़ा चढ़ा कर ना लिखें। इस तरह से लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए उचित यही है कि आंसर दें पर जितना शब्द दिया गया उस हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपी पर कहीं पर भी कट फट नहीं करें। कॉपी को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए जिससे कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति को कॉपी जांच करने में कोई कठिनाई ना हो। अगर आप साफ़ सुथरी कॉपी नहीं रखते हैं तो कभी इस उम्मीद मत रहिए कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे। छोटी छोटी गलतियाँ तो मतलब सुधार कर आप परीक्षा में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। ये तभी पॉसिबल जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। इसके लिए आपको अभी तक मैंने जितने भी टिप्स और फॉर्मूला बताए हैं उन सभी को फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि आज फॉलो करें और अगले दिन ही परिणाम ढूंढने लगे। हर चीज़ में वक्त लगता है। सभी प्रश्नों को हल करें। एक को एग्जाम में कोशिश करना चाहिए कि वह सभी प्रश्नों को हल करें। जब छोटे थे तो हमारे टीचर्स कहा करते थे कि बेटा सारे प्रश्नों को किया करिए, चाहे आपको आए चाहे ना आए, क्योंकि आपने अगर पढ़ाई साल भर की तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन आपकी किताब से ही आया है, चाहे आपने उसका डिटेल में ना पढ़ा हो लेकिन शॉर्ट में पढ़ा होगा। आपको आइडिया है कि किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। आप उसके बारे में जितना भी आपको आता है ना उतना आप लिखिए। चाहे अगर 500 शब्द का पूछा गया, आपको 100 शब्द का आ रहा है, तब भी आप आंसर को अटेम्प्ट करिए। देखिए अटेम्प्ट करने का भी 1 नंबर 2 नंबर तो ज़रूर मिलता है। तो क्वेश्चन को मतलब सभी क्वेश्चन को हल करने की प्रयास करें। अगर वो प्रश्न को आप छोड़ देते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। पर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है कि आप गलत करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको किसी क्वेश्चन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, फिर भी आपको जितना भी मालूम है उसका आंसर दे दीजिए। आंसर स्मार्टली होना चाहिए। एक ही शब्द को बार बार उपयोग करने से बचें। अगर आपको सभी प्रश्न का आंसर मालूम है और आपके पास जवाब लिखने के लिए समय नहीं बचा है तो आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। सबसे पहले हल्के और शॉर्ट क्वेश्चन को लिखती हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन लॉन्ग जो अधिक मार्क्स के होते हैं उसको बाद में उनको करती हूँ। जहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्नों को आंसर दें और कुछ प्रश्नों को छोड़ दें। दीर्घवृत्तीय प्रश्न को सॉल्व करें, यानी लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद 10-15 मिनट के अंदर आप छोटे छोटे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लें। पहले शॉर्ट क्वेश्चन को लिखा करिए, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को। नेक्स्ट पॉइंट है शांति से लिखें। एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए शांति का होना बहुत ज़रूरी है। हौश पौश मत करिए। क्वेश्चन पेपर देखते ही छात्र घबरा जाते हैं, जिससे उनको जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। तो मन की शांति रखिए और लिखना शुरू कर दें। अपने आप को ये कहें कि सारे सवाल इतने आसान है कि मैं इसे बहुत ही आसानी से वो जल्द कर सकता हूँ। अपने मन में कभी भी नेगेटिव थॉट ना रखें, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखें। और मेरे अनुसार आप जैसा सोचते हैं उसका परिणाम भी आपको वैसा ही मिलता है, यानी आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी तक मैंने जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं सभी इफ़ेक्टिव हैं और एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरी प्लेलिस्ट भी है, तो आप उसे भी जाकर ज़रूर चेक करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।